कैल्शियम। हम सबको लगता है कि इसके बारे में तो सब पता ही है ना? मतलब बचपन से यही तो सुना है, दूध पियो हड्डियां मजबूत करो। पर क्या ये पूरी कहानी है? मुझे लगता है नहीं। आज हम कैल्शियम के बारे में उस अधूरे सच की बात करेंगे जो शायद ही किसी ने बताया हो। एक सवाल है, और ये सवाल हर उस इंसान के लिए जो रोज कैल्शियम की गोली लेता है। क्या वो सप्लीमेंट सच में काम कर रहा है? मतलब हम रोज भरोसे से एक टैबलेट तो ले लेते हैं, पर क्या वो शरीर में सही जगह पहुंच भी रही है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस कैल्शियम के मिथक से। एक बहुत ही आम धारणा है कि हड्डियां मजबूत करनी है तो बस कैल्शियम लेते जाओ, जितना ज्यादा उतना अच्छा। पर सच्चाई इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और पता है दिक्कत कहाँ है? हमारी नीयत तो अच्छी होती है, पर सप्लीमेंट लेने के तरीके में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो सब कर रहे हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये सच में मतलब दिमाग घुमा देने वाली बात है। 2012 में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई और उसमें पता चला कि लोग पहले से कहीं ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, पर असली कहानी ये है कि इतना सप्लीमेंट लेने के बावजूद लोगों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी बढ़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है? यहाँ है असली प्रॉब्लम की जड़। देखिए, मार्केट में जो ज्यादातर सप्लीमेंट्स मिलते हैं ना, उनमें कैल्शियम तो खूब ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं, और विटामिन डी का तो पूछो ही मत, वो भी अक्सर गायब। जबकि हमारे शरीर को इन तीनों की एक टीम चाहिए, एक मजबूत टीम। और अगर ये टीम पूरी नहीं है तो बेचारा अकेला कैल्शियम शरीर में जाकर कुछ नहीं कर पाता, किसी काम नहीं आता। तो बात सीधी है, अगर प्रॉब्लम बैलेंस की है तो सल्यूशन भी तो बैलेंस में ही होगा ना, है ना? तो चलिए अब प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं और उस साइंस को समझते हैं जो इस पावरफुल तिकड़ी मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी के बीच का तालमेल बनाता है। ये प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल और मजेदार है। सोचिए, हमने कैल्शियम लिया, वो सबसे पहले हमारे खून में पहुंचता है। अब आता है मैग्नीशियम का रोल। वो एक टैक्सी ड्राइवर की तरह है। वो खून में से कैल्शियम को उठाता है और सीधा हड्डियों तक छोड़कर आता है। और फिर आता है विटामिन डी, जो दरवाजा खोलता है ताकि हड्डियां उस कैल्शियम को अपने अंदर ले सकें। है ना सिंपल? और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर इस टीम का एक भी प्लेयर मिसिंग है, मान लीजिए मैग्नीशियम नहीं है या विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम बस खून में घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। वो कभी अपनी मंजिल मतलब हमारी हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो समझे, सिर्फ कैल्शियम लेना ही काफी नहीं है, उसे सही जगह पहुंचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि एक हीरो फॉर्मूले में आखिर ऐसा क्या होता है? मतलब क्या है उसका सीक्रेट? देखिए, सीक्रेट सिर्फ सही चीजें डालने का नहीं है। सीक्रेट है उन्हें सही मात्रा में और सही रूप में डालने का, ताकि हमारा शरीर उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 1:1, यही है असली गेम चेंजर। मतलब जितना कैल्शियम उतना ही मैग्नीशियम। ये वो परफेक्ट सुनहरा अनुपात है जो पक्का करता है कि हर कैल्शियम के कण को हड्डी तक पहुंचाने के लिए एक मैग्नीशियम का टैक्सी ड्राइवर मौजूद हो। और मजे की बात ये है कि मार्केट में ये रेशियो मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब एक और बड़ा फैंसी सा शब्द आता है, बायो अवेलेबिलिटी। अरे घबराइए मत, इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं, हमारा शरीर उसमें से कितना सच में यूज कर पा रहा है। बस होता क्या है कि मार्केट में कैल्शियम के कई सस्ते फॉर्म्स मिलते हैं जिन्हें हमारा शरीर ठीक से सोख ही नहीं पाता। तो ये याद रखना जरूरी है कि आप कितना ले रहे हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि आप कौन सा वाला ले रहे हैं। अच्छा, तो हमारी हीरो तिकड़ी तो है ही, पर कहानी में कुछ बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जैसे विटामिन D3 जो कि बहुत जरूरी है। फिर आता है बोरॉन। इसका काम है कैल्शियम को हड्डियों में लॉक करके रखना ताकि वो बाहर ना निकले। और फिर है शलाकी, एक जानी मानी जड़ी बूटी जो जोड़ों के दर्द और सूजन में आराम देती है। ओके, तो साइंस तो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं। अलग अलग उम्र में इसका क्या फायदा है? क्योंकि सीधी सी बात है, एक 25 साल के इंसान की जरूरतें एक 50 साल के इंसान से अलग होती है ना। यहाँ इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर बात करें 18 से 39 साल की महिलाओं की, तो ये सिर्फ हड्डियों की बात नहीं है। ये बेहतर एनर्जी लेवल्स, मसल्स की रिकवरी और स्टेमिना बढ़ाने में भी मदद करता है।
वहीं 40 से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मेनोपॉज के दौरान बोन डेंसिटी को बनाए रखना और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, पुरुषों के लिए भी पीक बोन डेंसिटी मसल्स की ताकत और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एक बात है जिसे सच में गांठ बांध लेना चाहिए। हमारी जो हड्डियों की मजबूती है ना, जिसे बोन डेंसिटी भी कहते हैं, वो हमारे 20s और 30s में अपने पीक पर होती है। मतलब ये वो टाइम है जब हम अपनी हड्डियों का बैंक बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर जवानी में ही इस नींव को मजबूत कर लिया जाए तो ये भविष्य के लिए एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। चलिए, तो एक अच्छा सप्लीमेंट तो बहुत अच्छी बात है, पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 2 चीजें और जरूरी हैं। एक, इसे सही ढंग से लेना, और दूसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। तो इसे लेना कैसे है? बहुत आसान है, हमेशा खाने के साथ। और अच्छा रहेगा अगर खाने में थोड़ा हेल्दी फैट हो, जैसे घी या नट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन डी को घुलने के लिए फैट की जरूरत होती है। सबसे अच्छा टाइम है ब्रेकफास्ट या लंच। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, इसे रात के डिनर के साथ लेने से बचना चाहिए। और आखिर में कुछ ऐसी आदतें जो इस सप्लीमेंट के असर को कई गुना बढ़ा देंगी, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब थोड़ा वजन उठाने वाली एक्सरसाइज। इससे हड्डियों पर अच्छा प्रेशर पड़ता है और वो मजबूत होती हैं। और बाकी चीजें तो हम सब जानते ही हैं। अच्छा घर का बना पौष्टिक खाना, खूब सारा पानी, और सबसे जरूरी अच्छी गहरी नींद। तो आज की इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल बचता है, हमारी हड्डियां, वो ढांचा जो पूरी जिंदगी हमारा बोझ उठाता है, उसके भविष्य के लिए हमारी क्या तैयारी है? हम आज ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो कल भी हमारा साथ दे सकें? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।